दोस्तों बहुत दिन हो गए, मैं सोच रही हूँ कि एक दूरबीन खरीद लूं। क्या पता उससे मैं उन अंधभक्तों को देख पाऊं, बीजेपी सपोर्टर्स को देख पाऊं, जो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे हिंदुओं को लिए बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, हवन यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि ये सरकार तो ट्रंप के मामले में पूरी तरह से क्लूलेस है। ये सवाल नहीं उठा रही हूँ दोस्तों, ये एक्चुअली में सरकार ने खुद ही बोलकर संकेत दे दिए हैं। दोस्तों 2 अप्रैल वो तारीख है जब ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि वो भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैक्स बोले तो जैसे को तैसा टैक्स, यानी कि जिस सामान में भारत अमेरिका में टैक्स लगाता है, अमेरिका भी भारत से उतना ही टैक्स वसूलेगा। अगर ये हुआ दोस्तों तो ये बड़ा खतरनाक होगा भारत के लिए। इस बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि ये सरकार ट्रंप के मामले में न केवल क्लूलेस है बल्कि उसकी क्लूलेसनेस यानी कि उसकी अनभिज्ञता सरकार पर नहीं, भारत पर, देश पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों बिजनेस लाइन की ये खबर है जिसमें डिटेल में छापा गया है कि अमेरिका जो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाला है, इसको लेकर अंदर सरकार के अंदर न केवल कंफ्यूजन है बल्कि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली में इसको टैकल कैसे करना है। दोस्तों बिजनेस लाइन ने एक सोर्सेस का हवाला दिया है, सूत्रों का हवाला दिया है, और ये सूत्र सरकार के सूत्र बताए गए हैं जिसमें वो सूत्र बिजनेस लाइन को बता रहे हैं। देखिए, if the US is seeking to apply one standard tariff for the country as a whole, then one has to see its implication for different products। मतलब वो सूत्र बिजनेस लाइन को बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने पूरे भारत, मतलब भारत एक देश के तौर पर भारत पर ही रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया, जैसे को तैसा टैक्स लगा दिया, तो फिर अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये भारत पर कैसे इंपैक्ट करेगा। आगे देखिए, इफ डिफरेंट टैरिफ आर टू बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन द इंपैक्ट वुड बी डिफरेंट। डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल हैव वेरीड स्पेसिसिटीज टू विथस्टैंड स्पेसिफिक टैरिफ लेवल्स। विदाउट नोइंग व्हाट यूएस हैज इन माइंड, वन कांट मेक द असेसमेंट। मतलब ये सूत्र बता रहे हैं बिजनेस लाइन को कि अलग अलग सामान में टैरिफ लगाएगा अमेरिका या होलसम भारत में रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ट्रंप की रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर भारत के पास कोई जानकारी ही नहीं है। ये किस तरह का रेसिप्रोकल टैक्स होगा, इस बारे में भारत के पास कोई बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसीलिए ये इवैल्यूएट करना कि उसका भारत पर कितना असर पड़ेगा ये भी बहुत मुश्किल है बेसिकली इन लोगों के लिए। दोस्तों बेसिकली जिन सेक्टर्स पर सीधा सीधा इन रेसिप्रोकल टैक्स का असर पड़ेगा, ये वो सेक्टर्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है। इसके अलावा दोस्तों स्टील और एल्यूमिनियम पे तो 12 मार्च से ही 25% टैरिफ लग चुका है, लेकिन अब तो 25% की बात ही नहीं कर रहे हैं ना ट्रंप, सीधे रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों जब ये खबर आई थी बिजनेस लाइन की कि भारत को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वो ट्रंप के इस रेसिप्रोकल टैक्स का जवाब कैसे देगा, उसी बीच ये खबर आ गई और ये अमेरिका से खबर आई है जहां ट्रंप ने एक इंटरव्यू में फिर जानकारी दी है और भारत के लिए कहा है। देखिए स्पेसिफिकली भारत के लिए उन्होंने कहा है, उनके भारत के साथ अच्छे संबंध है लेकिन भारत अमेरिका पर बहुत बहुत टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने कहा मेरे भारत के साथ संबंध तो अच्छे हैं लेकिन भारत के साथ समस्या ये है कि वे दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से हैं। मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे टैरिफ कम करेंगे, लेकिन 2 अप्रैल से हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मतलब 2 अप्रैल से ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स के अपने जो उनका दावा था, जो उनकी धमकी थी, वो खाली धमकी नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों पीयूष गोयल अभी कुछ दिन पहले गए थे अमेरिका, और पीयूष गोयल अमेरिका में क्या बात करके आए, किससे मिलकर आए, क्या नेगोशिएशंस हुई, कुछ नहीं पता। बस टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी कुछ दिन पहले, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, कि भारत सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के आगे ये बात रखी थी कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रंप को रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर मना लिया जाए और एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी लिखा था दोस्तों कि भारत सरकार रेसिप्रोकल टैक्स को कुछ पोस्टपोन करवाने की कोशिश कर रही है, और ट्रंप ये कर सकते हैं। कनाडा, मैक्सिको पर भी उन्होंने 50% टैरिफ लगाने की बात की थी, फिर बाद में उन्होंने अपना वो फैसला 30 दिन के लिए टाल दिया। तो इंडिया के लिए भी कर सकते हैं। तो जब पीयूष गोयल वहां गए और कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के आगे ये बात बोली, तो ऐसा लगा कि शायद ये हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इंटरव्यू में आकर कह रहे हैं कि ऐसा तो होने वाला नहीं है, 2 अप्रैल से तो आप तैयार हो जाइए रेसिप्रोकल टैक्स के लिए। और कितनी अजीब बात है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार अब धमकी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बकायदा कह दिया अब 2 अप्रैल को तो 1 महीना भी नहीं बचा, जुम्मा आप 10-12 दिन लगा लीजिए। तो
मैं हैरान इस बात पे हूं दोस्तों कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच में लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन के रास्ते बंद हो गए। पीयूष गोयल अभी अमेरिका से आए हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप की खास और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा पद होता है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, जो कि भारतीय मूल की हैं, वो भी भारत में आई हैं। ठीक है, भारत में उनके काफी इंटरव्यूज वगैरह हुए, उनकी काफी बातचीत हुई और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है। इसके अलावा इसी महीने की आखिरी तारीख में या आखिरी हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि जेडी वांस भी भारत आए। जेडी वांस दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास बहुत ताकतें होती हैं। बाय डिफॉल्ट, भगवान न करे कल को अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटना पड़े, तुरंत कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसा दुर्घटना या हादसा हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट अमेरिका के उपराष्ट्रपति उसी वक्त शपथ ले लेते हैं। ये वहां का संविधान है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास बहुत ताकत होती है। तो आप समझ लीजिए कि जेडी वांस एक तरह से डिप्टी ही हैं ट्रंप के। मतलब जेडी वांस बेसिकली वही बोलेंगे जो ट्रंप बुलवाना चाहते हैं उनसे। वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत आने वाले हैं। उनकी जो पत्नी है वो भारतीय मूल की है और जेडी वांस भारत आने वाले हैं। सोचिए दोस्तों कितना अजीब सा ये माहौल है भारत और अमेरिका के बीच। भारत को कुछ नहीं पता कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा तो उस पर भारत का कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे, कितना नुकसान होगा भारत को। भारत एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो पीयूष गोयल गए थे अमेरिका, क्या उन्होंने अधिकारियों से बात नहीं की होगी कि भाई रेसिप्रोकल टैक्स जो आपके राष्ट्रपति लगाने की बात करें, कुछ डिटेल्स तो दीजिए उसकी, किस तरह का रेसिप्रोकल टैक्स होगा। क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं वो बार बार यही बताता है कि जो कमोडिटीज में एक कंट्री लगाती है टैक्स, दूसरी कंट्री फिर उसी कमोडिटी पर टैक्स लगा देती है। ये बात सही है दोस्तों कि भारत वाकई में अमेरिका पर टैरिफ ज्यादा लगाता है, लेकिन भारत और अमेरिका में फर्क है भाई। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत अभी भी विकसित भारत बनने का सपना देखता है। मोदी जी तो एजेंडा 2047 का रखते हैं, लेकिन जिस जीडीपी के स्तर पर हम बढ़ रहे हैं 2047 तक हम किसी भी हाल विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों, अमेरिका उन चंद देशों में से है जहां पर हमारा ट्रेड सरप्लस है। नहीं तो हम चीन जैसे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं जहां पर हम मंगाते ज्यादा हैं, मतलब इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इससे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के लिए नेगेटिव है। लेकिन अमेरिका में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और देखिए ये सब कुछ किस माहौल में हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक विदेशी पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट किया था। उसमें मोदी ने ट्रंप के लिए कितनी तारीफ की थी ट्रंप के लिए कितनी मतलब बड़ी बात बोली थी कि उनको गोली लगी, उसके बाद भी वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलते रहे और मैं भी भारत फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट की नीति पे चलता हूं। मोदी ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, फिर ट्रंप उस इंटरव्यू को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। फिर ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी और भारत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ बहुत लगाते हैं, 2 अप्रैल से टैरिफ तो मैं इन पर लगाऊंगा। और भारत दोस्तों अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के स्वागत के लिए पलक बिछाए बैठा हुआ है। कितनी ये बताता है दोस्तों कि अमेरिका को लेकर ये सरकार बहुत कंफ्यूजन में है। ये बात सही है दोस्तों कि हम किसी भी हाल में अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। अमेरिका हमारा दुश्मन देश नहीं है, अमेरिका इज नॉट पाकिस्तान, राइट। और हर हाल में अगर हमें चीन से मुकाबला करना है तो हमें अमेरिका का समर्थन चाहिए, हमारी इकोनॉमी को चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि अमेरिका का जो स्टांस है टैरिफ के मामले में वो लगातार बदल रहा है। तो ये वक्त ये इवैल्यूएट करने के लिए भी है कि पिछले 10 सालों में जो हमारी विदेश नीति रही, क्या वो ठीक थी, और अगर नहीं थी तो क्या हमें उस पर थोड़ा सा यू टर्न्स और टर्न्स लेने चाहिए। क्या एक बास्केट में सारे फल रख देना या पूरी की पूरी विदेश नीति अमेरिका सेंट्रिक कर देना भारत के लिए फायदे का सौदा रहने वाला है लॉन्ग टर्म? क्योंकि ट्रंप का कुछ नहीं पता। वो जिस तरह से भारत के लिए बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। ट्रंप ने भारत के लिए एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद भी मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद भी मोदी उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, और फिर ट्रंप उनको धमका रहे हैं कि 2 तारीख को तो ये रेसिप्रोकल टैक्स लग के रहेगा, उसमें तो वो फर्म है। और इधर से खबर क्या आ रही है कि कुछ पता ही नहीं है कि अगर 2 तारीख को टैरिफ लगता है तो नुकसान किसका होगा या फिर नुकसान कितना होगा। कितनी अजीब सी स्थिति में हम फंसे हुए हैं दोस्तों। ये सब तब है जब हमारी खुद की इकोनॉमी डामाडोल है। अमेरिका का शेयर मार्केट ये संकेत दे रहा है कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी, आर्थिक महामंदी का दौर लौट सकता है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो जो भी नौकरी आपके पास है उसका हाथ कस के पकड़ के रखिए, क्योंकि ऐसे माहौल में नौकरी गई तो दोबारा मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों ट्रंप की लगातार टैरिफ की धमकियों की वजह से भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। दोस्तों इसके अलावा कल अपने चैनल में मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था, वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा का ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें अनिल शर्मा ने आपको विस्तार से बताया था कि कैसे
ये जो लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट की रणनीति अपना रहे हैं, इससे भारत के आईटी सेक्टर में सीधे 50 लाख नौकरियों पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।